कर और मंच में उपविष्ट चेयरपर्सन को नमन कर मैं अपना केस स्टडी पेल्स पाल्सी का शुरू करता हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आया उसका नाम है दीपज्योति मल्लिक। दीपज्योति मल्लिक 27 इयर्स। ये है एड्रेस, उसका एड्रेस है। इसके बाद ये देखिए, दीपज्योति मल्लिक का पिताजी का किडनी डायलिसिस के कारण से बीमार हुआ। इसके बाद वो फाइनेंशियल लॉस के कारण से फेशियल पैरालिसिस के साथ क्रैम्स हुआ। कोलकाता में जितना सीटी स्कैन एमआरआई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, तो हमारा सेंटर में 29 जुलाई 2023 में आया। इसके बाद 4 दिन ट्रीटमेंट के बाद वो ट्रीटमेंट फाइनेंशियल कारण से हो और पिताजी का देहांत होने के बाद कुछ दिन ट्रीटमेंट रिज्यूम किया। इसके बाद 22 अप्रैल 2024 में ट्रीटमेंट लिया। ये पेन पॉइंट का हिसाब से है। इसके बाद ये फेशियल पैरालिसिस क्या है, क्रेनियल नर्व नंबर जो 7 है, वो क्रेनियल नर्व नंबर 7 में जो मोनोन्यूरोपैथिस यानी जो नर्व डैमेज हो जाता है, इसके कारण से हुआ। फेशियल नर्व ये मिक्स नर्व है। ये इफरेंट माने बॉडी का अंदर का पोर्शन में जो सिग्नल जाता है उसमें कमजोरी है। फेशियल नर्व में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये इनएबिलिटी टू विंकल ब्रो, ये देखिए फेस ऐसा टेढ़ा होता है, कभी कभी ड्रॉपलिंग आईलिड, इनएबिलिटी टू क्लोज आई। इसके बाद एसिमेट्रिक स्माइल, हंसी में जो है वो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, एसिमेट्रिकल है। ये डिसीज का हिसाब, ये कभी कभी फेशियल पैरालिसिस ये पेशेंट का केस में ये हुआ स्ट्रेस टेंशन के वजह से हुआ। कभी कभी वायरस या बैक्टीरिया के कारण से भी फेशियल पैरालिसिस होता है। तो वो पेशेंट को ये मेडिकल रिपोर्ट है। ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने कुछ नहीं मिला, उन लोग लिख लिया रिट्रोवलर ऑप्टिक न्यूराइटिस और लेफ्ट साइड रिकवरिंग। उन लोग जो मेडिसिन दिया, रिकवरिंग क्यों लिखा, एक मेडिसिन इंजेक्ट कर दिया, वो है स्टीरॉयड बोटॉक्स, वो मसल पाजम को ठीक करने के लिए, परंतु वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। 1.5 मंथ ट्रीटमेंट वहाँ लिया। लेने के बाद ये मेडिसिन रिपोर्ट में जो मेडिसिन दिया, ये मेडिसिन का की प्रीडेनिसोलोन और इसिमोफ्राजोल, ये मेडिसिन का क्यों दिया, इसका हिसाब से मैं ट्रीटमेंट सेटिंग किया। प्रीडेनिसोलोन इज ए मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन। इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। तो हम लोग इसमें न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट सबको मालूम है। एसिनोफ्राजोल इज यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स। एसिड को कमती करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एटीपी, यूडीएफ और बेटा न्यूगल दिया। नेक्स्ट ये मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में तो सिंपल कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है। 96 ट्रीटमेंट लेने के बाद ये है 96 ट्रीटमेंट लिया। ये ट्रीटमेंट का मैं जल्दी ट्रीटमेंट में दे रहा हूँ, उसका लॉजिक ट्रीटमेंट आप लोग का लास्टली दूंगा। 96 ट्रीटमेंट के बाद इसका लॉजिक मैं बोल रहा हूँ। ये CNS दिया, ACL in stomach और GSI दिया to increase brain serotonin with the help of enteric neuron in GIT. 60 टॉपिंगर तो heal any internal lesion, तो वो कमती करने के लिए। इसके बाद 30 मिडुला 6 ADR इन्फ्लेमेशन के लिए। ADR को तो सबको मालूम है, टू कंट्रोल साइड इफेक्ट। और ऑक्सीजन दिया, इंक्रीज सेल ऑक्सीजन लेवल इन द सेल। इसके बाद 1 पॉइंट गैस ओनली इनटू 3 दिया, टू इंक्रीज सर्कुलेशन टू द स्टमक फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर रीअब्जर्वेशन। विटामिन B12 के लिए 1 पॉइंट लिवर दिया, टू हेल्प कफर सेल तो फाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन। बाहर से जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आए उसको प्रतिहत करने के लिए। माइल्ड एसिड दिया, टू फाइट अगेंस्ट एनी वायरस एंड बैक्टीरिया और टू न्यूट्रलाइज एसिड लेवल ऑफ द ब्लड। एएफआरइन दिया, इफ एनी पार्ट ऑफ ऑर्गन इन्फ्लेमेशन विद द कोई म्यूकस सिरप में पेन है, वो सिम्टम रहे तो एएफआरइन देना। सेरोटोनिन ये पेशेंट को
स्ट्रेस टेंशन के वजह से फेशियल पैरालिसिस हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रबल के कारण वो फैमिली नहीं चल रहा है, तो इसीलिए सेरोटोनिन दिया। एमेपारिन के साथ में यहाँ 1 पीट 1 थायराइड 6 एडीआर क्यों दिया? टू ओपन ब्लॉकेज, एमेपारिन से ओपन ब्लॉकेज क्रेनियल नर्व नंबर 6 का ब्लॉकेज खुलकर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करना और ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल में एसिड पहुंचाने के लिए दिया। ये गुरुजी का सोच है, मेरा सोच नहीं है। फॉर्मूला नंबर 4 क्यों दिया? आई का कुछ प्रॉब्लम है और पेट का अंदर जो स्टमक है उस नेवल एरिया में कोई पेन है और सीएसएफ और स्पाइनल कॉर्ड में ठीक से मैसेज चाहिए, कोई क्लॉट नहीं बने, और न्यूरो CSF और स्पाइनल वर्टिब्रा अराउंड द एरोस। ओल्ड यूटीएफ दिया, जितना फॉर्मूला दो ट्रीटमेंट दो मेटाबॉलिज्म के लिए ओल्ड यूटीएफ देना। इंप्रूव प्रोटीन डाइजेशन, लार्ज फोलिक एग फॉर डाइजेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ B12 नायासिन। ये मल्टीहेपारिन गुरुजी हमारा पेशेंट को मल्टीहेपारिन देता था कोई क्लॉट खुलने के लिए। इसका होल लाइन का लॉजिक यहाँ लिखा है, टू डायलेट नर्व, कैल्सिफिकेशन हो 4 पैरा 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 10 एडीआर। एफ हेपारिन दिया क्लॉट खुलने के लिए, एंटी हेपारिन दिया टू डिसॉल्व अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एनी क्लॉट। हाफ कुंडली दिया मास सेल को स्टिमुलेट करने के लिए, हिपारिन सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। बेटा न्यूगल रिपेयर डैमेज लिगामेंट और कार्टिलेज। ये देखिए अभी मिडुला का कारण यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ये जो 5 मिडुला क्रेनियल नर्व नंबर 5 और 7 मोटर और सेंसरी नर्व, यहाँ जो है ये मैक्सिलरी B2 और B1 ऑप्थेलमिक आई से जाता है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन यहाँ आ रहा है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और ब्रेन स्टेम के बीच में यह है कॉक्लियर नर्व। इसको स्टिमुलेट कर हम लोग फेशियल नर्व को मैंडिबुलर, ये पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सबको स्टिमुलेट कर रहा हूँ। 5, 7, 9 ये सारा मिडुला यहाँ अच्छा करो। 5, 15 इसके पहले मैं 15 मिडुला दिया। 15 मिडुला क्यों दिया? एसिटाइलकोलाइन और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, टू स्टिमुलेट न्यूरॉन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व। 5 मिडुला दिया टू स्टिमुलेट क्रेनियल नर्व नंबर 5 for all problem of lips, particularly maxillary branch of the trigeminal nerve को, which supplies sensation of the upper lips. Photo है, used for all problem of brain or head, supraorbital nerve 5, infratrochlear sensory nerve 5. ये 7 medulla for treatment Bell's palsy patient को ये देना। ये 7 नंबर नर्व मोटर और सेंसरी दोनों नर्व को एक्टिवेट करता है। तो ये जो हम लोग का यहाँ ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ है, एड्रेस्टिक स्मूथ मसल रहता है। ये स्मूथ मसल हम लोग जब च्यूइंग करता हो वो स्मूथ मसल खुलता है। वो पाजम हो गया, इसके फेशियल पैरालिसिस के कारण वो फ्रीज होकर पाजम हो गया, उसको खुलने के लिए 7 मिडुला दिया। और स्वेलिंग को गला में कोई नवाला में गिलना, सेंस टेस्ट, मुख का टेस्ट चला जाता है, इसके लिए 9 मिडुला दिया, टू रिस्टोर सेंस ऑफ टेस्ट फॉर ऑल प्रॉब्लम ऑफ swallowing फूड। स्पीच, इसमें फिजिकल पॉइंट में स्पीच पॉइंट दिया। हेमरिंग लेफ्ट साइड में कौन सा एरिया में स्टिमुलेट करता है? इस एरिया में, टू स्टिमुलेट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्कल अबव द लेफ्ट टेम्पल, टू स्टिमुलेट ब्रोकास एरिया को स्टिमुलेट करने के लिए। ये पेशेंट को लावलिन भी दिया, एन एक्सेलेंट रेमेडी टू दोज हु गेट चेस्ट पेन ड्यू टू इंडाइजेशन और गैस। लावलिन ऐसा चेस्ट में ऐसा पैर को उठा कर। टाइलिन पॉइंट दिया, टू सीक्रेट टाइलिन फॉर डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट रूल है डाइजेशन के लिए। हम लोग का मुख में पहले नवाला गिलने के टाइम डाइजेशन के लिए ये देता है। लेक्रिमल पॉइंट 30 लेक्रिमल डाक, ये आई में कोई दोनों लेक्रिमल डाक में कोई माने पानी नहीं गिरता है, तो इसके लिए लेक्रिमल डाक देता है। बेल्स पाल्सी पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इनका जिस पॉइंट में हुआ फेशियल पैरालिसिस, इसका कारण का हिसाब से दिया। ये डोंट एंड डोंट में, डू नॉट कीप लावलिन पॉइंट टू हार्ट पेशेंट, डू नॉट कीप रिवर्स बेल्स पाल्सी पॉइंट
Do not give viral treatment for diabetes patient. ये बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर 30 डेज के बाद 100% इंप्रूव हुआ, फेशियल मूवमेंट 96 ट्रीटमेंट के बाद ये हुआ, और मोस्ट पेन पॉइंट नहीं है, अभी पेन नहीं है। रेफरेंस बुक ये गुरुजी का बुक से लिया, एलिमेंट्री सिवा का कलेक्शन से लिया। ये है 31 जुलाई 2000। ये पेशेंट, मैं फोटो उठाया नहीं, पेशेंट खुद ही फोटो उठाया, अपना रिकॉर्ड पेशेंट रखा अपना मोबाइल में। ये देखिए 5 नवंबर 2024, 12 नवंबर, 13 नवंबर। ये 80% रिमूव हुआ। मैं वो पेशेंट खुद ही बोला। इसका वीडियो इसके साथ मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। डाइट चार्ट वीडियो होगा, अभी समय है तो मैं डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट किया, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए डाइट मिड मॉर्निंग में क्या क्या दिया, क्यों दिया। हैंडफुल ऑफ रोस्टेड आलमंड और वॉलनट, विटामिन ई और मैग्नीशियम फॉर रिपेयर नर्व, वॉलनट ओमेगा 3 फॉर नर्व हेल्थ, और सीजनल फ्रूट दिया विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी टू स्पीड टिश्यू रिकवरी। इसके साथ ब्राउन राइस और होल ग्रेन रोटी। ब्राउन राइस हम लोग का उधर मणिपुर में मिलता है, आसाम में मिलता है, ऑल इंडिया में उड़ीसा में मिलता है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब प्रोवाइड सस्टेन एनर्जी एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। दाल, ओरल दाल व मूंग दाल दिया रिच प्रोटीन एंड विटामिन B12 नर्व रिपेयरिंग के लिए। सब्जी ब्रोकोली, कैरोट, लीफी वेजिटेबल एंटीऑक्सीडेंट के लिए। मैग्नीशियम सपोर्ट होता है जिसका नर्व फंक्शन बढ़ता है। कार्ड दिया विथ टर्मरिक के साथ, इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेशन को रुकता है। कार्ड प्रोबायोटिक का काम करता है। ये इसके डिनर में ये दिया खिचड़ी, लाइट डिनर दिया, इजी टू डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिएंट रिच और ओवरऑल फीलिंग। दाल, ओरल दाल, मूंग दाल दिया। ग्रिल फिश, और बंगाली है, नॉर्थ ईस्ट में नॉन वेजिटेबल चलता है, आप लोग वेजिटेरियन लीजिए, क्योंकि पनीर लीजिए, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश लीजिए। स्टीम मेथी और स्पिनाच, मैग्नीशियम एंड आयरन इंप्रूव के लिए, मसल फंक्शन अच्छा हो। अभी वीडियो देख, हेल्प प्लीज सर, वीडियो लास्ट। और ट्रीटमेंट वीडियो के ट्रीटमेंट का स्लाइड बाद में रख दीजिए। ट्रीटमेंट मेरे पास है, आप लोग ले सकते हैं, ट्रीटमेंट सिंपल है। अभी ट्रीटमेंट, ये दीपज्योति मल्लिक का ट्रीटमेंट अभी 96 डेज आज हुआ, आज यानी 13 नवंबर 2024। तो 96 डेज ट्रीटमेंट के बाद क्या परिवर्तन हुआ वो अपना मुख से बोलेगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपज्योति मलिक है। तो आज हम 96 डेज ट्रीटमेंट लेने का बाद आगे से बहुत बेटर फील कर रहा है, और मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है इस न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर में ट्रीटमेंट लेके, और आगे से बहुत अच्छा हो चुका हूँ। और थोड़ा सा बाकी है, 10% करीब, 10 to 20%, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। पहले कैसा था, माने आँख कैसा था? पहले ये मेरे लेफ्ट साइड में एक्चुअली अटैक हुए थे फेशियल पैरालिसिस का। तो फर्स्ट स्टेज में जैसा था वो मेरा एक साइड का आँख क्लोज नहीं होते थे, पानी जब पीते थे तब एक साइड से पानी निकल जाते थे। हाँ, आईब्रो ऊपर नहीं उठते थे, मुख थोड़ा टेढ़ा जैसा था। अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आगे से काफ़ी बेटर फील कर रहा है। कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ? 80% के करीब इम्प्रूवमेंट हो चुका है। हम इस सप्ताह में कितना दिन ट्रीटमेंट लेते हो? सप्ताह में अभी डेली ले रहे हैं। तो पहले से बाकी प्रॉब्लम में सुधार आया? आगे से बहुत सुधार आया है। खाने में दिक्कत नहीं होता है? अभी कोई खाने में दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, पहले मुख से होता। पानी? मुख से पानी भी नहीं निकलते। अभी सप्ताह में जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, इससे जो बेनिफिट हुआ, इससे आगे आपका न्यूरोथेरेपी के बारे में क्या ये होगा? हाँ, न्यूरोथेरेपी के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं। न्यूरोथेरेपी
बहुत अच्छा एक संस्था है। हर एक आदमी को इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेजोरिटी ऑफ पर्सन फिजियोथेरेपी ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशंस के ऊपर विश्वास करता है। हम भी पहले इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशंस किए थे, मेरा जब फर्स्ट टेस्ट था उसमें गया था, उसमें जाके हमको अच्छे से हमको रिकवरी नहीं मिला। उसके बाद मेरा घर का बगल में जब हम ये साइन बोर्ड देखा न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर, उसके बाद हमको मालूम चला जो इस यहाँ पे भी हम लोग का नर्व का ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे आके जब हम ट्रीटमेंट लिया तो काफ़ी हमको फिजियोथेरेपी से बेटर फील मिला। तो इसलिए हम हर किसी को बोलना चाहता है जो भी मेरा रिकॉर्डिंग सुन रहा है, हाँ, ये फिजियोथेरेपी को भी जैसे आप लोग ले रहे हैं, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।